वेलकम स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड के इस मैट्रिक्स यूनिट के लेक्चर 6 में मैं एस के माहौर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस अर्थात आव्यूहों का गुणन। तो आइए इसको देखते हैं। आव्यूहों का गुणनफल या गुणन कैसे किया जाता है इसको समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताएंगे। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अथवा दो या दो से अधिक आव्यूह का गुणनफल कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं, इसको समझने से पहले हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कॉन्सेप्ट अर्थात संकल्पना को समझने का प्रयास करेंगे। आइए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कॉन्सेप्ट को हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं और इसको एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि किस प्रकार से हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को परिभाषित कर सकते हैं। तो आइए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। और सपोज कीजिए हमने छात्रों की दो प्रतियोगिताएं आयोजित कराई, दो कंपटीशन हमने कंडक्ट कराए, जिसको नाम दिया कंपटीशन 1, ठीक है, प्रतियोगिता 1, फिर दूसरा प्रतियोगिता 2 यानी कि कंपटीशन नंबर 2। तो इस कंपटीशन 1 में क्या हुआ कि हमने दो विजयी छात्रों को चुना। किस प्रकार से, मान लीजिए एक छात्र को लिया हमने प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को, फर्स्ट पोजीशन होल्डर, और दूसरा लिया हमने सेकंड पोजीशन यानी कि दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला। हमने केवल फर्स्ट और सेकंड चुने हैं। दूसरा कंपटीशन हमने लिया तो उसमें भी हमने डिसाइड कर लिया कि हम प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को विजयी घोषित करेंगे। और हमने इसमें व्यवस्था क्या की, पुरस्कार वितरण की हमने मान लीजिए व्यवस्था की है कि जो फर्स्ट आएगा हम उसको गोल्ड मेडल देंगे और जो सेकंड स्थान पर आएगा उसको हम देंगे सिल्वर मेडल, ठीक है। तो ये एक हमने प्रोग्राम आयोजित किया, एक कोई फंक्शन या कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और जिसमें ये इवेंट थी, इवेंट 1, इवेंट 2 या कंपटीशन 1, कंपटीशन 2। और कंपटीशन 1 का रिजल्ट ये था कि दो छात्रों को हमने, एक को फर्स्ट वाले को चुना, एक सेकंड वाले को, और इसी प्रकार कंपटीशन 2 में एक फर्स्ट वाले को यहाँ लिया और एक सेकंड पोजीशन वाले को। अब ये देखिए यहाँ पर, तो ये इसको हम एक मैट्रिक्स के द्वारा दिखा सकते हैं। इस इवेंट को कंपटीशन में विजय प्राप्त करना, फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन पे आना, ये एक मैट्रिक्स के द्वारा दिखाएंगे। और गोल्ड मेडल देना या सिल्वर मेडल किसको क्या देना है, इसको भी हम एक मैट्रिक्स के द्वारा इस प्रकार दिखा सकते हैं। तो देखिए, प्रतियोगिता आयोजित कराने की घटना को हमने मान लिया कोई मैट्रिक्स ए है, इसको हमने ए मैट्रिक्स माना। और इसमें आप देख सकते हैं ये कंपटीशन 1 में हमने ये फर्स्ट रो में लिखा है प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र को, मतलब सिलेक्ट किया है ऑब्जेक्ट, और सेकंड पोजीशन वाले को। इसी प्रकार कंपटीशन 2 में फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन वाले को लिखा। तो ये एक व्यवस्था है इस इवेंट की कि हमने इस तरीके से इसको लिखना है। तो आप देख सकते हैं इस मैट्रिक्स ए में कितनी रो हो गई, फर्स्ट रो सेकंड रो, 2 रो हो गई, और कॉलम कितने हो गए, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट कॉलम में हमने केवल उनका इवेंट आउटकम लिखा है, उनका परिणाम लिखा है जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है दोनों प्रतियोगिताओं में। और सेकंड कॉलम जो है ये उन छात्रों के नाम का है जिन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया है दोनों प्रतियोगिताओं में। तो ये व्यवस्था हो गई। इसी प्रकार ये पुरस्कार वितरण की व्यवस्था हमारे पास, ये हमने इसको मैट्रिक्स बी से दिखाया है, जिसमें सबसे पहले नंबर पे भाई आप जानते हैं जो फर्स्ट आएगा उसे गोल्ड मेडल मिलेगा, जो सेकंड आएगा उसको सिल्वर मेडल मिलेगा। तो ये इस प्रकार से हमने इसको मैट्रिक्स बी मान लिया। अब इसको थोड़ा सा हम इसका ऑर्डर देख सकते हैं। इसमें 2 रो और 2 कॉलम है, तो इसको लिख सकते हैं इसका ऑर्डर 2/2। इसी प्रकार आप देख सकते हैं इसमें कितनी रो हैं, 1 रो 2 रो, यानी कि 2 रो इसमें हैं। और कॉलम कितने हैं, कॉलम केवल एक ही है। एक इवेंट लिखा है यहाँ पे गोल्ड मेडल, एक लिखा है सिल्वर मेडल। चाहे तो मैं इसको आपके सुविधा के लिए ऐसे भी लिख सकता हूँ कि जैसे गोल्ड मिल गया, यहाँ सिल्वर मिल गया, तो इसको ये केवल एक ऑब्जेक्ट है गोल्ड मेडल, ये सिल्वर मेडल, ठीक है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं 2 rows and 1 column, सो वी विल राइट 2 rows and 1 column। सो ये एक मैट्रिक्स हो गया। इसको अगेन मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूँ कि मैट्रिक्स ए को इस प्रकार लिख लिया, फर्स्ट
पोजीशन और ये सेकंड और ये सेकंड, ठीक है। इसी तरह मेरा मैट्रिक्स बी हो जाएगा ये गोल्ड मेडल, जिसको मैंने जीएम कह दिया या जी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसको कह दिया सिल्वर मेडल, इसको मैंने एसएम से डिनोट किया। तो इसका ऑर्डर हो गया 2/2 और इसका ऑर्डर हो गया 2/1। इसमें 2 रो और 1 कॉलम होगा। अब आप ये देखिए, अगर हम आपसे कहते हैं कि इनका प्रोडक्ट निकालना है, इनका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो एक्चुअली ये तो व्यवस्थाएं थी हमारी, जो इवेंट्स हमने ऑर्गेनाइज किए उसकी व्यवस्था थी। अब आपने प्रतियोगिताएं कंडक्ट करा ली, उसके बाद उनका पुरस्कार वितरण भी कर दिया। तो पुरस्कार वितरण किस प्रकार से करेंगे, आइए उसको भी देख लेते हैं। तो इस कंपटीशन का हम आइए प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाते हैं मैट्रिक्स के द्वारा कैसे होगा। तो देखिए, ये जो फर्स्ट रो में फर्स्ट और सेकंड 2 स्थान प्राप्त किए हैं 2 छात्रों ने, तो जाहिर सी बात है कि जिसने फर्स्ट पहला स्थान प्राप्त किया उसको हम गोल्ड मेडल देंगे। तो ये इस प्रकार से होगा, आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट स्टूडेंट को हमने गोल्ड मेडल दिया, और कौन सा कंपटीशन है, फर्स्ट कंपटीशन। पहले मैं फर्स्ट कंपटीशन की बात कर रहा हूँ। तो फर्स्ट स्टूडेंट को मैंने गोल्ड मेडल दे दिया, प्लस का उससे कह दिया कि भाई आप भी साथ में आ जाइए। दूसरे स्टूडेंट को मैंने क्या दिया, सिल्वर। तो ध्यान दीजिए, ये देखिए दूसरा स्टूडेंट जाएगा सिल्वर मेडल लेने के लिए। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सेकंड स्टूडेंट गोज़ टू गेट सिल्वर मेडल, ठीक है। तो ये किस प्रकार लिखा। आप क्या करते हैं, जब कोई परिणाम निकलता है तो फर्स्ट स्थान प्राप्त करने वाले को, प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को, सेकंड स्थान जो जिसका आया है, इन सब का मिला करके हम एक फ़ोटो नहीं करा देते हैं, फ़ोटो सेशन कराते हैं कि भाई आइए आपने नाम जीता है, फ़ोटो भी खिंचवा लेते हैं साथ साथ। तो सब लोग जब मिलके फ़ोटो खिंचवाते हैं तो वो एक आउटकम होता है उस इवेंट का, उस फंक्शन का एक रिज़ल्ट होता है। तो इस रिज़ल्ट को मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ, ये रिज़ल्ट मेरा फर्स्ट कॉम्पिटिशन का है, ये आप देख सकते हैं। इसी प्रकार जब मैं बात कर रहा हूँ सेकंड कंपटीशन का रिजल्ट, तो सेकंड कंपटीशन में फर्स्ट और सेकंड 2 स्थान प्राप्त कर लिए, और इनको भी हमें गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल देना है। तो अब जब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ देख सकते हैं ये मेरा सेकंड रो है, ये अभी फर्स्ट रो था। अब मैंने जब सेकंड कंपटीशन में सेकंड रो को लिया, तो ये जो जिसने प्रथम स्थान प्राप्त किया ये कहाँ जाएगा, ऑटोमेटिकली ही और शी विल रिसीव गोल्ड मेडल। तो इसको भी हम देखो इस प्रकार लिखेंगे, फर्स्ट ये पोजीशन वाले को हमने दे दिया गोल्ड मेडल, ठीक है। इसी प्रकार इसका भी फ़ोटो करा देते हैं, इसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करके। सेकंड जिसने पाया है इसको हम सिल्वर मेडल देंगे, तो इसको भी हम फ़ोटो देखिए करा दे रहे हैं, सिल्वर मेडल, ये गोल्ड मेडल और ये आपका हो गया सिल्वर मेडल, सॉरी ये सिल्वर मेडल एसएम लिखेंगे शॉर्ट में, ठीक है। और इसी तरह ये सिल्वर मेडल। तो आपने देखा ये एक रिजल्ट आ गया, आउटपुट आ गया। इसको मैं मैट्रिक्स के रूप में ऐसे लिख सकता हूँ कि फर्स्ट कंपटीशन का रिजल्ट ये हमारे पास इस तरीके से आ गया, और सेकंड कंपटीशन का ये आ गया। इन चारों स्टूडेंट्स को हमने इकट्ठा करके फ़ोटो खिंचवा दिया। तो ये जो आउटकम आपको मिला है, दिस इज़ नथिंग बट एन एग्जाम्पल ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। आप ये जानते हैं कि भाई जिसने फर्स्ट पाया वो गोल्ड मेडल लेगा, जिसने सेकंड पाया वो सिल्वर मेडल लेगा। तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ संक्षेप में कह सकते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो गोज़ टू फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम। ये वाला जो बी मैट्रिक्स है हमारे पास, ये मैट्रिक्स ए है और ये बी मैट्रिक्स है। तो बी मैट्रिक्स में केवल इसमें रो तो 2 हैं और कॉलम 1 है, तो ये R इंटू ये, और यहाँ पे 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर आप जानते हैं 2/2। तो ये अभी हम बाद में बात करेंगे कि मैट्रिक्स किस कंडीशन में मल्टीप्लाई होते हैं, किस कंडीशन में नहीं हो सकते, अभी आपको बताएंगे। फिलहाल आपको बस ये बताना है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका संबंध किससे हो रहा है, गोल्ड मेडल से, जिसने फर्स्ट पोजीशन लिया। जिसको सेकंड मिला, जाहिर सी बात है वो सिल्वर मेडल का हकदार होगा। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि फर्स्ट विल मीट फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि पहला एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मिलेगा, और इसका जो सेकंड एलिमेंट है ये इसके सेकंड एलिमेंट से मिलेगा। तो इस प्रकार ये परिणाम प्राप्त होगा। इसी प्रकार मैट्रिक्स ए की सेकंड रो में फर्स्ट एलिमेंट मैट्रिक्स बी के ये जो हमारे पास कॉलम है इसका फर्स्ट एलिमेंट से मिलेगा, और मैट्रिक्स ए का जो सेकंड एलिमेंट है हमारा सेकंड रो का,
ये जाके मिलेगा सिल्वर मेडल यानी कि सेकंड पोजीशन पे। ठीक है, इस तरीके से तो इसको हम दिखा सकते हैं, ये भी गोल्ड मेडल पे जाएगा और ये सेकंड वाला सिल्वर पे जाएगा। इसका परिणाम ये सामने प्राप्त हो चुका है। तो एक प्रकार से ये व्यवस्था है संख्याओं को सहेजने की, संख्याओं को लिखने की, अथवा दूसरे शब्दों में बात करें तो संख्याओं को मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की एक व्यवस्था है, कॉन्सेप्ट। अब आइए बात करते हैं मैट्रिक्स की डेफिनेशन की, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन के बारे में। तो इसको देखते हैं क्या होता है। देखिए, टू मैट्रिसेस A इक्वल टू Aij ऑफ ऑर्डर m by n and second matrix B is equal to Bij of order n by p can be multiplied if and only if number of columns in A is equal to number of rows in B। अर्थात दो मैट्रिक्स A और B का मल्टीप्लिकेशन या गुणा केवल तभी संभव है जब मैट्रिक्स A में कॉलम की संख्या मैट्रिक्स B के रो की संख्या के बराबर होगी। ठीक है, जैसे समझ सकते हैं यहाँ पे, ये कोई हमारे पास मैट्रिक्स A है और इसका ऑर्डर लिखा है m by n, और ये कोई मैट्रिक्स B है, इसका ऑर्डर लिखा है n by। तो जो बात हमने यहाँ लिखी है कि मैट्रिक्स A का कॉलम देखेंगे और मैट्रिक्स B का रो देखेंगे, अगर इन दोनों की वैल्यू बराबर है तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। तो इस बात को देख सकते हैं, मैट्रिक्स A में नंबर ऑफ कॉलम n, ठीक है, और मैट्रिक्स B का ये नंबर ऑफ रोज़, ये दोनों वैल्यू बराबर है। आप देख सकते हैं ये इसका कॉलम की संख्या इसके रो की संख्या के बराबर है मैट्रिक्स B के। तो इनका जो प्रोडक्ट है वो AB कहलाएगा, मल्टीप्लिकेशन AB, A इंटू B, और ये रिज़ल्ट देगा आपको कोई नया मैट्रिक्स C। सपोज आपने मान लिया C मैट्रिक्स, और C मैट्रिक्स को आप डिफाइन कर सकते हैं इस प्रकार से Cij, और इसका ऑर्डर लिखेंगे आप सॉरी, इसका ऑर्डर कितना होगा, इसका ऑर्डर होगा m बाई p। यहाँ से देख सकते हैं m बाई p इसका ऑर्डर होगा, तो ये हम लिख देंगे m बाई p। ये है, इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, इसी बात को हमने कहा आपसे कि यदि A मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू B मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो, तो हम कहते हैं कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो इस बात को इस एग्जांपल से भी आप समझ सकते हैं। आइए यहाँ विचार करते हैं। ये मान लीजिए कंपटीशन वन के रिजल्ट हैं, जिसमें मैंने रिजल्ट लिया है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 रिजल्ट ले लिए हैं, और ये कंपटीशन 2 है जिसका रिजल्ट मैंने लिया है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो ये क्लियर हो गया आपको कि ये 2 रोज, रो 1, रो 2, ठीक है, रो 1 एंड सेकंड रो, ये हो गया। सो कॉलम कितने हैं, 1 2 3 कॉलम में। एक कॉलम हो गया जिसमें केवल फर्स्ट वाले स्टूडेंट हैं, दूसरा कॉलम हो गया जिसमें सेकंड स्थान प्राप्त करने वाले हैं, तीसरा कॉलम हो गया जिसमें थर्ड पोजीशन जिन्होंने प्राप्त की है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, आप देख सकते हैं 2/3 होगा, यानी कि 2 रो और 3 कॉलम, तो ये हो गया 2/3। अब इसी के साथ मैंने प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन का भी मैट्रिक्स ले लिया है, जिसको मैंने सपोज B मान लिया। तो यहाँ मैंने प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन अपने मन से सोच लिया कि भाई जो फर्स्ट आएगा मैं उसको गोल्ड मेडल दूंगा, और जो सेकंड आएगा उसको मैं क्या दूंगा, सिल्वर मेडल। अब मैं आपसे बात करता हूँ कि चलिए यहाँ डिस्कस करते हैं। ये फर्स्ट वाला स्टूडेंट जाएगा गोल्ड मेडल लेने, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब ये सेकंड वाला स्टूडेंट कहाँ जाएगा, ये आप बताएं। ये जाएगा सिल्वर मेडल लेने यहाँ पर। अब मुझे आप ये बताइए कि ये थर्ड वाला स्टूडेंट कहाँ जाएगा, क्या लेने जाएगा। यहाँ तो कुछ भी डिफाइन नहीं किया हमने तो बताया ही नहीं कि थर्ड वाले को हम क्या प्राइज़ देने वाले हैं, मतलब ब्राउन्स देंगे या क्या देंगे, यहाँ तो कुछ भी नहीं लिखा। अब ध्यान दीजिए आप, इसका ऑर्डर था 2/3 और इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर है मेरे पास 2/1। तो ध्यान दीजिए ये क्या लिखा है, नंबर ऑफ कॉलम इन A। तो ये A मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम आप देख सकते हैं इस प्रकार से होंगे। तो नंबर ऑफ कॉलम इन A, और ये देख सकते हैं आप, ये 3 और 2 वैल्यू बराबर नहीं है। तो ये मैट्रिक्स की जो मैंने अरेंजमेंट बनाई थी ये पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा होगा तो ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो ही नहीं सकता। अब आइए इसी मैट्रिक्स को हम संभव बनाते हैं। कैसे होगा, हमें व्यवस्था ये करनी पड़ेगी कि ये थर्ड पोजीशन जिसने प्राप्त की है इसको भी कोई ना कोई प्राइज़ देना पड़ेगा। तो चलिए इसको मान लीजिए हमने कांस्य पदक दे दिया, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल।
तो इसके लिए मैंने फिर यहाँ एक एलिमेंट बढ़ा रहा हूँ मैं आपके सामने, ये गोल्ड, सिल्वर, और यहाँ मैंने ले लिया ब्राउन्स यानी कि कांस्य पदक। ठीक है, इस मैट्रिक्स को मैंने आगे बढ़ा दिया इस प्रकार से, ये आप देख सकते हैं। चलिए मैं इसे ग्रीन से ही लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं इसको दोबारा से अब इस तरह लिखा, अब आप इसको समझ सकते हैं, फिर से आप इसको देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने सिल्वर मेडल ले लिया, ये हो गया ब्राउन्स हो गया। ठीक है, तो ब्रॉन्ज, ये देखिए अब आप देख सकते हैं इसका ऑर्डर कितना होगा। देखिए 3 रो हो गई इसमें, 1 2 3 रो, तो ये ऑर्डर चेंज हो जाएगा इसका। ये ऑर्डर आप लिखेंगे 3 रो, कॉलम कितने हैं इसमें 1। अब ध्यान दीजिएगा इसका ऑर्डर था 2/3, अब इसका ऑर्डर हो गया 3/1, यहाँ ऑर्डर चेंज हो गया 3/1। तो आप इस बात को समझ सकते हैं, जब ये दोनों बराबर हो गए अर्थात मैट्रिक्स ए का नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी का नंबर ऑफ रो, तो हम कहेंगे अब ये व्यवस्था हमारी ठीक है, अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। इस इवेंट की बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि अब मैं प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन आराम से कर सकता हूं। कैसे? फर्स्ट एलिमेंट विल गो टू गेट गोल्ड मेडल, सेकंड प्राइज विनर विल गो टू सिल्वर मेडल, और जिसको थर्ड मिला है वो जाएगा ब्रॉन्ज मेडल लेने। तो ये इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? ये रिजल्ट आ जाएगा पहले कंपटीशन का कि फर्स्ट वाले को हमने दिया गोल्ड मेडल, प्लस सेकंड वाले को हमने दे दिया सिल्वर मेडल, प्लस थर्ड वाले को हमने दिया ब्रॉन्ज, कांस्य पदक। ठीक है, ये इसका रिजल्ट आ गया। अब इस कंपटीशन की बात कर लीजिए, ये भी वही सब कुछ वही है। ये हमारे पास सेकंड रो है, सेकंड रो जा रही है इस कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होने। तो एक्चुअली ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन होता है कि फर्स्ट विल गो टू गोल्ड, तो यहाँ भी यही बात होगी, फर्स्ट विल गो टू गोल्ड मेडल, सेकंड विल गो टू, ये वाला जो सेकंड है इसको सिल्वर मिलेगा ऑटोमेटिक, ये आप समझते हैं, प्लस ये जो थर्ड है इसको ब्रॉन्ज मेडल मिलेगा, थर्ड वाले को हमने मेडल बी। तो ये जो हमारे पास आउटकम आया है, ये जो रिज़ल्ट आया है, इसको मैंने मैट्रिक्स नाम दे दिया एक कोई। अब इसका मैं आपसे बात करूँगा कि इसका ऑर्डर क्या होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रो कितनी है, ये 1 रो, ये 2 सेकंड रो, तो रो तो इसमें हो गई 2, कॉलम कितने हैं, इन तीनों को जोड़ने के बाद कोई निश्चित संख्या प्राप्त होगी, निश्चित परिणाम प्राप्त होगा, तो एक एलिमेंट यहाँ आ जाएगा। इन तीनों को जोड़ने के बाद एक निश्चित परिणाम प्राप्त होगा, तो एक एलिमेंट यहाँ आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ इसका जो ऑर्डर होगा यहाँ मैं लिख सकता हूँ 2/1 होगा, सॉरी 2/2। ये देखिए 2 रो हो गई और एक कॉलम हो गया 2/1, सॉरी। तो ये देखिए ये 2/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स प्राप्त होगा। अब यहाँ भी देखिए, फोकस करिए सर, तो ये हमारे पास जो रिजल्ट आएगा इसका, ये 2/1 का आएगा। ये इस तरीके से जो परिणाम हमको प्राप्त होगा वो 2/1 का ये मिलेगा। तो आशा है कि आपको इस एग्जाम्पल के माध्यम से ये भी समझ में आ गया होगा कि अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। अब हम बात करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन की, और हाउ टू कैलकुलेट प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस और हाउ टू गेट मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। तो ये देख सकते हैं 2 मैट्रिक्स हैं हमारे पास, मैट्रिक्स ए और बी का मल्टीप्लिकेशन किया, इसका रिजल्ट सी आ रहा है। तो इसका ऑर्डर सी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, यहाँ देख सकते हैं ये फर्स्ट मैट्रिक्स ए का ऑर्डर था, ये मैट्रिक्स बी का ऑर्डर था। फर्स्ट मैट्रिक्स ए का ऑर्डर था m/n, बी का ऑर्डर था n/p, और हमने आपको बताया था कि ए का नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू बी का नंबर ऑफ रो। तो जो बचा हुआ नंबर है वो m और p, तो ये हमारा जो सी मैट्रिक्स होगा इसका ऑर्डर हो जाएगा m/p। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह हम लिख सकते हैं m/p ऑर्डर। अब ध्यान दीजिए, जहाँ पर ये Cij क्या है, ये मैट्रिक्स C का कोई भी एलिमेंट है जिसको हम ऑब्टेन करते हैं इस रिलेशन से। Cij कैन बी कैलकुलेटेड विद दिस फार्मूला वेयर Cij इज इक्वल टू सिग्मा k रनिंग फ्रॉम 1 to n एंड aik एंड bkj।
यहाँ पे क्या है, के की वैल्यू 1 से n तक आपको पुट करनी है, और आई क्या है, फर्स्ट मैट्रिक्स ए का ith रो का एलिमेंट्स ए आई के, और बी के जे क्या है, सेकंड मैट्रिक्स बी का ये है आपका jth कॉलम का एलिमेंट है। तो ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, और इस प्रकार ये आई की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू m तक। क्यों? क्योंकि देखिए ये m बाई पी ऑर्डर है, तो आई की वैल्यू जाएगी m तक, j की वैल्यू जाएगी p तक। क्योंकि आप ये इसका सी आई जे जो एलिमेंट है m बाई पी ऑर्डर है, और एलिमेंट को हम लिखते हैं अक्सर कर ए आई जे, ये तो आप जानते हैं, ए आई जे लिख लीजिए, आप सी आई जे लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ पे आई क्या है, आई फॉर रो, जे फॉर कॉलम। तो आई ये देख सकते हैं, आई की वैल्यू 1 से लेके m तक जाएगी, ये रो को डिनोट कर रहा है m, और ये p किसको डिनोट कर रहा है, कॉलम को। तो ये इसमें जो है नंबर ऑफ कॉलम को डिनोट करता है, तो j की वैल्यू 1 से लेकर p तक जाएगी। आगे अब इसको सी आई जे को और विस्तार करके कैसे लिखना है, इसको मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, इसको देख सकते हैं। तो देखिए ये एलिमेंट है सी आई जे, और इसकी वैल्यू इसके द्वारा निकाली जाती है। सिग्मा मीन्स सम को प्रकट करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सी आई जे हमने लिखा, और आई जे का मान बाद में रखेंगे। पहले हम यहाँ देखेंगे के की वैल्यू के बराबर 1 से लेकर कहाँ तक जाना है, आपको n तक जाना है। तो इसको प्रसार कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे हम ए आई 1 बी 1 के जे। ध्यान दीजिए मैंने कैसे लिखा है, ए आई के की वैल्यू 1 रखी मैंने, ए आई 1 बी 1 जे। अब इसी तरह आप देखिए कैसे लिखा जाएगा, प्लस ए आई 2 बी 2, देखिए ये दोनों नंबर सेम आएंगे, आई 1 बी 1 आई 2 बी 2, इस तरीके से, और फिर ये जे आ जाएगा। ठीक है, तीसरा होगा ए आई 3 एंड बी 3 जे। ठीक है, इसी तरह आप लिखेंगे नेक्स्ट ए आई 4 एंड बी 4 एंड जे एंड सो ऑन। कहाँ तक चलेंगे आप, के की वैल्यू को लेकर 1 से लेकर n तक। तो यहाँ पे अब मैं लिखूँगा n, तो प्लस ये हो गया ए आई एन बी एन जे। ये इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। इसमें आप देख सकते हैं सी आई जे क्या है, सी आई जे हमारा किसी मैट्रिक्स सी का कोई एलिमेंट है सी आई जे, और इसकी वैल्यू आई और जे की डिफरेंट वैल्यूज़ यहाँ से रखने पर हमें ये प्राप्त हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे लिखना है C11, तो मैं क्या लिखूँगा, इस प्रसार में मुझे क्या करना होगा, आई के स्थान पे 1 रखना होगा, जे के स्थान पे 1 रखना होगा, और कहाँ तक रखना होगा, ये n की वैल्यू और आपको पता लग जाए तो ये इस तरीके से प्रसार याद कर सकते हैं। देख सकते हैं, मान लीजिए ये मेरे पास कोई दो मैट्रिक्स हैं, ठीक है, इनका मुझे प्रोडक्ट निकालना है, इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो सबसे पहले मैं इसका ऑर्डर चेक करूँगा। अगर मैं कहता हूँ कि ये कोई मैट्रिक्स ए है और ये मेरे पास कोई मैट्रिक्स बी है, तो इसका ऑर्डर आप जानते हैं 2 बाई 2 होगा, क्योंकि इसमें 2 रो हैं, रो 1 रो 2, और 2 कॉलम है इसमें C1 C2। इसकी बात करूँगा तो इसमें आप देख सकते हैं 2 रो हैं, रो 1 रो 2 एंड कॉलम 1। ठीक है, तो इसका ऑर्डर मेरे पास हो गया। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर बात करता हूँ तो ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है मेरे पास 2 बाई 2 का है। इसी तरह बी मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करूँगा तो रो तो 2 थी, इसमें एक कॉलम था, तो रो हो गई इसमें 2 और एक कॉलम। अब आप जानते हैं कि ये वैल्यू बराबर है, क्या है ये, नंबर ऑफ कॉलम इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन बी। सो द रिजल्टिंग मैट्रिक्स जो रिजल्ट आएगा मेरा C इज इक्वल टू ए इंटू बी, एंड इसका ऑर्डर जो आएगा मेरे पास वो क्या होगा, 2 बाई 1 का होगा। क्या ऑर्डर होगा, 2 बाई 1 का। कैसे होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वो समझ लीजिए। ये रो लिया आपने, तो बस एक नियम ये माइंड में सेट कर लीजिए कि ये पहला एलिमेंट है, किससे जाके मिलेगा, ये यहाँ पर पहले एलिमेंट से, इस वाले से। तो इसका मल्टीप्लाई हो गया तो ये आ जाएगा मेरे पास इसका रिजल्ट। मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको, तो ये मैं लिख सकता हूँ पहला एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा कॉलम के, तो ये हो गया आपके पास
A11 इंटू B11, ठीक है, प्लस करेंगे। दूसरा एलिमेंट किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? दूसरे एलिमेंट के साथ, इसके साथ। तो ये लिखा मैंने A12 मल्टीप्लाई बाई B21, ठीक है। तो ये मेरे को, ये मैंने रो लिया और इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ और उनका सम कर दिया। तो ये मुझे मिल गया फर्स्ट एलिमेंट। इनका जब आप टोटल करेंगे तो एक एलिमेंट मिल जाएगा, एक नंबर मिलेगा। इसी प्रकार मैं बात करूँगा सेकंड रो की। तो सेकंड रो का पहला एलिमेंट किससे जा कर के मिलेगा? इस कॉलम के पहले एलिमेंट के साथ। तो A21 में लिखूँगा यहाँ पे A21, और ये मल्टीप्लाई होगा, पहला एलिमेंट पहले के साथ जाता है, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ जाता है, तीसरा एलिमेंट तीसरे के साथ जाता है। तो ये पहला एलिमेंट पहले के साथ मैंने लिख दिया B11 प्लस। अब ये बात करेंगे हम दूसरे एलिमेंट की A22। तो ये A22 मल्टीप्लाई बाई सेकंड एलिमेंट से मिलेगा जाके, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा B21। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स मिल गया। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताइए ज़रा। इसको टोटल करेंगे आपको मिलेगा एक नंबर, इसको टोटल करेंगे इसको आपको मिलेगा दूसरा नंबर। तो वो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। मान लो इसको सम करने के बाद अल्फ़ा आता है मेरे पास, इसको सम करने के बाद मान लो बीटा आता है। तो आप देख सकते हैं इसमें कितनी रो हैं, रो 1, रो 2। तो रो तो हो गई 2, कॉलम कितने? ओनली 1 कॉलम। तो इसका ऑर्डर कितना होगा? 1। तो ये वाला ऑर्डर कितना होगा? 2/1। तो इस प्रकार से हम प्रोडक्ट करते हैं। आइए एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट हैं 2, 3, 4, 1, जिसका ऑर्डर है 2/2। 2 रो हैं इसके अंदर, 2 कॉलम हैं। दूसरा मैट्रिक्स मेरे पास है जिसके एलिमेंट हैं 1, 1, 2 फर्स्ट रो में, सेकंड रो में 3, 1, 0। इसका ऑर्डर होगा 2/3, क्योंकि इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं, तो इसका ऑर्डर हो गया 2/3। तो हमें इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, इसका प्रोडक्ट निकालना है। तो मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट निकालने से पहले हमको ये देखना होगा कि इसका जो कंडीशन है हमारी, कि ए मैट्रिक्स में हम क्या देखते हैं? नंबर ऑफ़ कॉलम देखेंगे, नंबर ऑफ़ कॉलम्स, ठीक है। तो वो कितने हैं ज़रा चेक कर लीजिए। ए मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ कॉलम कितना है? ये R, ये C। तो नंबर ऑफ़ कॉलम है 2, ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ बी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रो चेक करेंगे आप। बी मैट्रिक्स में आप क्या चेक करेंगे? नंबर ऑफ़ रोज़। नंबर ऑफ़ रोज़ कितना है? देखिए रो की संख्या 2 है, कॉलम की संख्या 3। देखिए 3 कॉलम है, 1, 2, 3। तो इसमें भी ये 2, ये दोनों बराबर आ गए। जब ये बराबर आ गए तो इनका मल्टीप्लिकेशन करना पॉसिबल है। दे आर कन्फर्मेबल टू गेट मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस A एंड B। सो इट इज़ पॉसिबल। अब इसका ऑर्डर क्या होगा? देखिए पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 था, दूसरे का ऑर्डर है हमारे पास 2/3। ये तो हमारा बराबर आ गया। तो ये नया ऑर्डर जो आएगा वो 2/3 का आएगा, यानी कि 2 रो होंगी, 3 कॉलम होंगे। तो ये चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमने आपको बताया था, फर्स्ट रो लेंगे आप इस तरीके से। एक नियम ध्यान रखिए, इसको हम याद कर सकते हैं R से। इसका मतलब ये होता है कि रो का एलिमेंट कॉलम के एलिमेंट के साथ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा और देगा क्या? आपको रो देगा। रो का कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रो मिल जाएगा, ऐसे ध्यान रखिए इसको। तो ये देख सकते हैं आप, ये रो है और ये हमारे पास कॉलम है कोई, ठीक है। इसको मैंने ऐसे लिखा, ये कॉलम 1 है। तो आप देखिए सीधे सीधे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। देखिए ये फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई 1 से आप करेंगे तो कितना मिलेगा? 2 × 1 = 2 हो जाएगा। मैं चाहे तो इसको एक बार आपके सुविधा के लिए मैं लिख दे रहा हूँ 2 × 1, ठीक है। फिर प्लस कीजिएगा। ये सेकंड एलिमेंट बताइए किससे जाके मिलेगा? सेकंड एलिमेंट से, इस कॉलम के सेकंड एलिमेंट से। तो 3 × 3, ठीक है। तो ये तो मेरा इसके साथ हो गया। अब ये वाली रो किसके साथ जाएगी? सेकंड कॉलम। अभी तो ये C1 के पास गई थी, R1 गई थी C1 के पास। अब R1 जो किसके पास जाएगी? C2 के पास जाएगी और आपको रो मिल जाएगी। तो अब इसकी बात करेंगे हम। इसको मैं इस तरीके से दिखा दे रहा हूँ।
ये मेरे पास दूसरा कॉलम है कोई, जिसे मैंने नाम दे दिया C2। तो देख सकते हैं ये फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट से जाके मिलेगा, तो आपके पास क्या आएगा 2 इंटू 1, तो मैंने लिखा 2 इंटू 1 प्लस। अब इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट ये भी 1 है, इससे जाके मिलेगा, तो ये है हमारे पास 3 इंटू 1। ठीक है, सेकंड एलिमेंट 3 इंटू 1 हो गया। अब बात करते हैं, ध्यान दीजिए, अब एक कॉलम और आपके पास बचा है लास्ट में, जिसको हमने नाम दिया, जिसको हमने इंडिकेट किया रेड से, ये तीसरा कॉलम है। तो अब ये अभी रो चल रहा है हमारा, फर्स्ट रो C3 कॉलम से जाके मिलेगा, तो क्या मिलेगा, रो का एलिमेंट मिलेगा। तो देखिए फर्स्ट एलिमेंट किससे मिलेगा, इस वाले फर्स्ट एलिमेंट से मिलेगा, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे आप, तो ये मिलेगा 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस। अब ये सेकंड एलिमेंट 3 का मल्टीप्लाई होगा सेकंड एलिमेंट से, 3 इंटू 0, तो आप लिखेंगे 3 इंटू 0। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार हमें रो का कॉलम से मल्टीप्लाई किया, हमको रो मिल गया। देखो एक रो मिल गई है, इसको सॉल्व कर लेंगे अभी। अब बात आती है सेकंड रो की, तो ज़रा इसको देख लीजिए, ये मेरे पास सेकंड रो है। जब मैं इस सेकंड रो को देखिए, अब यहाँ मैंने ले लिया R2 मल्टीप्लाई किससे होगा, C1, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, तो C1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ध्यान दीजिए ये फर्स्ट एलिमेंट से मिलेगा जा कर के, तो 4 मिला 1 से जाके, ठीक है। और ये सेकंड एलिमेंट से मिलेगा, तो 1 इंटू 3 कहलाएगा, 1 इंटू 3। ओके, अब ये वाली जो रो है अब इस सेकंड कॉलम पे आएगी ग्रीन वाले पर, तो ये फर्स्ट एलिमेंट से मिलेगा, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे 4 इंटू 1 प्लस, ये 1 इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 इंटू 1, क्योंकि ये सेकंड एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट से मिलेगा जाके। अब बात करते हैं थर्ड कॉलम जो मेरा बचा हुआ है, तो इसको मैंने लिखा थर्ड कॉलम से मिलेगा, तो फर्स्ट एलिमेंट किससे मिलेगा, फर्स्ट एलिमेंट से मिलेगा, ये हमारा नियम है। सेकंड एलिमेंट सेकंड से मिलेगा, थर्ड एलिमेंट से। तो फर्स्ट एलिमेंट 4 मिलेगा फर्स्ट एलिमेंट 2 से, ये हो जाएगा फर्स्ट एलिमेंट 4 2 से, ओके, प्लस ये सेकंड एलिमेंट 1 मिलेगा सेकंड एलिमेंट 0 से, तो ये 1 मिलेगा 0 से। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करके आपके पास रिजल्ट ये आ जाएगा। ध्यान से देखिए, ये 2 हो जाएगा, ये 3 3 9 हो जाएगा, तो 9 और 2 कितना होगा 11। इसी तरह ये 4 हो गया और ये 3 हो गया, 4 और 3 कितना होगा, 4 प्लस 3 7। इसी तरह ये 2 इंटू 1 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो 2 प्लस 3 कितना होगा 5, ठीक है। ये 4 हो गया, 4 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 5, ये कितना होगा, ये 2 जब 4, ये 4 हो जाएगा, और ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, तो 4 प्लस 0 कितना हो जाएगा 4। इसी तरह 4 का मल्टीप्लाई 2 से हुआ तो 8 हो गया, और ये इधर 1 का मल्टीप्लाई 0 से होकर 0 हो गया, तो ये कुल मिला के 8 हो जाएगा। अब आपसे मैं इसका ऑर्डर पूछूंगा, तो इसका ऑर्डर निकालेंगे। इसका देख सकते हैं ऑर्डर, कितनी रो है इसमें, 1 रो, सेकंड रो, 2 रो, तो रो तो इसमें हो गई 2, कॉलम कितने हैं C1 C2 C3, 3 कॉलम है। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया C मैट्रिक्स, जिसका ऑर्डर 2/3 है। अब देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स ये क्या था हमारे पास, फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 था, सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर B का ऑर्डर क्या था 2/3 था, 2/3। हमने आपसे कहा था कि ये दोनों तो बराबर हो गए, जो बचा हुआ एलिमेंट है 2/3, ये ऑर्डर आ गया 2/3। तो आशा है आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट भी समझ में आई होगी, और ये मेथड ऑफ कैलकुलेशन भी समझ में आ गया होगा। बस 2 बातें ध्यान रखिए कि RCR को याद रखिए कि किसी मैट्रिक्स A का कोई भी रो लेंगे और मैट्रिक्स B का कोई भी कॉलम लेंगे क्रम के अनुसार C1 C2 C3, तो मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट आपको रो का मिलेगा। जैसे कि आपने ये A मैट्रिक्स की पहली रो ले ली, C1 C2 C3 के साथ मल्टीप्लाई की, तो ये पहली रो हमारी कंप्लीट तैयार होके यहाँ मिल जाएगी। आपने ये सेकंड रो लिया और C1 C2 C3 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये आपको सेकंड रो हमको मिल गई। तो हमने कहा RC मल्टीप्लाई होके R देगा आपको। दूसरी बात, एक नियम ये बताया था कि किसी रो का पहला एलिमेंट कॉलम के पहले एलिमेंट से मिलेगा,
दूसरा एलिमेंट कॉलम के दूसरे एलिमेंट से मिलेगा और तीसरा एलिमेंट रो का कॉलम के तीसरे एलिमेंट से मिलेगा मीन्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर देन यू विल गेट सम, जैसे ये सम किया गया है इस तरीके से हम ये प्रोडक्ट बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो आशा है इस पर आधारित मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के सवालों को आप हल कीजिएगा और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।